जोहार नमस्कार। मेरा नाम है विकास कुमार और मेरे साथ है सहयोगी मेरे गौरव। आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। चर्चा इस बात की कि झारखंड में जितने भी विभाग हैं उनके जो उच्च आला अधिकारी हैं, इसको लेकर पिछले कुछ सालों से अजीब अजीब तरह के जो किस्से कहानियां और हम कह लें कि कांड सुनने में आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने खबर बताई जहां पर जैक अध्यक्ष की पूरी बायोग्राफी हमने बायोडाटा उनका दिया कि पुराने काल में उनके साथ क्या हुआ। अभी जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर जो संशय बना हुआ है ये भी हम बराबर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आज हम एक नए काउंसिल की बात करेंगे। नया काउंसिल ही, काउंसिल पुराना ही है, ये टॉपिक नया है जी। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। अब यहाँ पे क्या कुछ है नहीं है ये हम बाद में आपको बताते हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है भैया स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार प्रशांत कुमार पांडे जी। अब पांडे जी इतने बड़े पद पर हैं कि पूरे राज्य का प्रभार है। जितने फार्मेसी कॉलेज हैं, जितने फार्मासिस्ट हैं अभी, उनका प्रभार इनके ऊपर है। किसी को अगर लाइसेंस देना हो फार्मेसी का, किसी का लाइसेंस बनाना हो, किसी का पेपर बनाना हो, तो इनके साइन के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये खबर नहीं है। मजेदार बात यह है कि साहब खुद आला अधिकारी होते हुए इनके पास जो 3 पद हैं, आपको मैं बता दूं कि ये 3 पद में बैठे हुए हैं अभी। एक पहला तो है रजिस्ट्रार, दूसरा है सचिव कम, फिर इनका आप देखें तो एग्जाम कंट्रोलर भी यही है। मतलब यही बात हो गई कि मैं और गौरव जी 2 अलग अलग लोग हैं। अब इनके दायित्वों को जरा पहले समझा दिया जाए कि काम क्या है। पहली बात ये है रजिस्ट्रार, यानी कि जितना भी एग्जाम रिलेटेड पेपर वर्क होता है, जितना भी सर्टिफिकेट इशूइंग जॉब है, और जितना भी मतलब फार्मासिस्ट को ये लाइसेंस देने का काम है, जो कि सरकार की तरफ से पहले लाइसेंस इशू होता है, उसके बाद ही आप फार्मेसी दुकान खोल सकते हैं, आप दवाई की दुकान खोल सकते हैं। तो उसका जो अधिकार है पूरे झारखंड भर में, पूरे 24 जिलों में इनके पास है। दूसरा इनका प्रभार है सचिव कम एग्जाम कंट्रोलर, यानी कि एक फार्मासिस्ट बनने के लिए, एक बी फार्मा की डिग्री के लिए, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री के लिए जो परीक्षा देना पड़ता है, उस परीक्षा के नियंत्रक ये प्रशांत कुमार पांडे जी हैं। इतने बड़े पद पर बैठे हैं, राज्य स्तरीय पद है ये। एक सचिव से कम स्तर का ये पद नहीं है। पद बस इतना है कि वो मंत्रालय में ना होके एक काउंसिल में है। इस पूरे काउंसिल के सर्वे सर्वा ये हैं प्रशांत कुमार पांडे जी। अब आगे की कहानी आपको विकास बताएंगे जी। तो हमने आपको बताया कि ये 3 पद पर है। अब इनके द्वारा जो खेल रचा जा रहा है, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इसलिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नियम जो है मेडिकल और फार्मेसी को लेके जो नियम है, कानून है, वो कहती है कि आप एक समय में एक जगह से लाइसेंस ले सकते हैं फार्मेसी का। मतलब आपने अगर झारखंड में फार्मेसी का लाइसेंस लिया है तो इसके अलावा आप बिहार, बंगाल या कोई भी अन्य राज्य में आप फार्मेसी का लाइसेंस नहीं ले सकते। आप जीवन काल में एक ही लाइसेंस ले सकते हैं और एक ही मेडिकल शॉप जो है आप चला सकते हैं। ये कानून कहता है। लेकिन पांडे जी का खेल देखिए। यहाँ पर पांडे जी जो है, इनका मनोबल इतना ज्यादा कि झारखंड में इन्होंने फार्मेसी का सर्टिफिकेट तो लिया ही लिया, लाइसेंस लिया ही लिया। तस्वीरों में आप देखिए बगल में, ये इनका झारखंड का लाइसेंस है। ठीक है, इसमें नंबर आप देख सकते हैं JH83। ठीक है, अब आप दूसरे तस्वीर में देखिए, ये इनका बिहार का लाइसेंस है। बिहार से भी इनको फार्मेसी का लाइसेंस जो है वो इन्होंने ले रखा है। अब आप बताइए, पांडे जी जो है गंगा में जो चल रहे हैं यार, दोनों तरफ 2 नाव है, दोनों पे पैर रखे हुए हैं कि भैया ये आगे चाहे वो आगे। क्या करोगे जी। इसके साथ ही इनका खेल यही खत्म नहीं होता है। खेल इनका प्रोत्साहन देखिए, और इनको मतलब इतना एनर्जी है इनके अंदर कि स्पिरिट तो है इनको घोलमाल वाले खेल का। बिल्कुल। और ये आगे बढ़ते हैं। कुल 8 दवाई दुकान इनके नाम पे लाइसेंस रजिस्टर होने के बाद कुल 8 दवा दुकान है जो बेधड़ल्ले से चल रहे हैं। सवाल क्या खड़ा होता है? सवाल ये खड़ा होता है कि आप है एक सरकारी पद पर आसीन है, आप एक अच्छे पद पर आसीन है, उसके बाद में आपकी जो पद की अथॉरिटी है वो ये है
कि वो जो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है, मतलब जो आपके लाइसेंस पे दस्तखत करेगा वो अधिकारी, और फिर आपका वो एक कागज जो है वो लाइसेंस बन के वो वैध हो जाएगा, वो अथॉरिटी इनके पास है। पांडे जी खुद 8 दवा दुकान अपने अंडर रखे हुए हैं, लाइसेंस इनके नाम से इशू है। जिसमें से सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो है औषधि केंद्र खोले गए थे सस्ती दवाइयाँ मिलने के लिए। तमाम जो राज्य हैं भारत के उन सभी जगह पर ये खोला गया है, सभी जिलों में कई केंद्र बनाए गए हैं। तो इनके ये जो है उसमें भी रजिस्टर्ड कांके रोड जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वो भाई साहब पांडे जी के नाम से रजिस्टर्ड है। और आप तस्वीरों में देखिए कि ये तो एक हो गया, दूसरा है लाइफ केयर मेडिकल, हजारीबाग में है ये भी पांडे जी के नाम से रजिस्टर्ड है। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तस्वीरों में आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है 00083, ठीक है 00083। इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 2019 में। और ये किसके नाम से रजिस्टर्ड है? प्रशांत कुमार पांडे, ठीक है। यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे आप बढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है 20564 JH83। ये 83 जो है भैया ये 1983 वर्ल्ड कप की तरह इनके साथ चिपका हुआ है। ये झारखंड से इन्हें गिफ्ट मिला है जी। ये जो दुकान है ये 2018 में इन्होंने रजिस्टर कराया। आपको बता दें कि JH83 ये कोड है, इनके लाइसेंस का कोड है जो इन्हें झारखंड सरकार की तरफ से इशू किया जी। और अब अंतिम में एक मैं और नोटिस कराऊंगा कि ये इसका रजिस्ट्रेशन और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैं बता रहा हूँ JH00083। ये भी जो है प्रशांत कुमार पांडे, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तस्वीर में आप देखिए कि साइड स्क्रीन में हमारी 3 जो नंबर है, नंबर 83 जो फिक्स है, इसके आगे में कुछ नंबर और अंकों का और सब वर्ड्स का आदान प्रदान किया गया है, फेरबदल किया गया है। बाकी जो नंबर है वो थोड़ा बहुत फेरबदल करके हर एक अपने रजिस्ट्रेशन में अपना फोन नंबर चेंज करके ये कुल 8 नहीं, माफ करेंगे 7 ये चला रहे हैं। और पूरे अपने बिहार में, माफ करेंगे झारखंड में इनके 7 फार्मेसी दवाई दुकान चल रही है इनकी, जिसका लाइसेंस इनके नाम पे रजिस्टर्ड है। बाकायदा इन्होंने अपने आधार कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर यह लाइसेंस, उसके बाद भी इनकी नियुक्ति हो जा रही है। अब इनकी नियुक्ति हुई थी, हम आपको बता दें, पिछले जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय बन्ना गुप्ता जी के कार्यकाल में इनकी नियुक्ति हुई थी। उस वक्त से ये इस पद पर आसीन है और अब तक इतनी शिकायतें इनके खिलाफ आई है कि वैसे एप्लीकेंट्स जिनका कि सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड रह रहा है, सब डॉक्यूमेंट होके रह रहा है, वो लोग जा रहे हैं फार्मेसी का लाइसेंस लेने, तो उन्हें किसी न किसी कारणवश लटका दिया जा रहा है। साथ ही अंदर की मानो तो एक और खबर है कि ऐसे ही नहीं आ गए ये इस पद पर, इन्होंने कुछ दान दक्षिणा भी अच्छा दिया था, माफ करेंगे। तो दान दक्षिणा अच्छा देकर जब इस पद पर आए हैं तो अब ये लगे हैं वसूली करने में। जो खुद इनकी इशूइंग अथॉरिटी है लाइसेंस इशू करने की, वो उसका खूब लाभ ले रहे हैं। 2 राज्यों से, ये तो सिर्फ इनके झारखंड में 7 फार्मेसी की दुकान है, इसकी बात हमने आपको बताई। बिहार में अभी इनका क्या है पता नहीं, बिहार में भी तो लाइसेंस ले रखे हैं। बिहार में इसका लाइसेंस, इनके लाइसेंस का नंबर है 20670, इशूड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल बिहार स्टेट। और ये 2024, ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है। दिसंबर के महीने में इन्होंने झारखंड, पहले तो झारखंड में इशू करवाया था, अब इन्होंने इशू करवाया है बिहार में जी। अब और 2018 में इनका ये लाइसेंस इशू हुआ है झारखंड में जी। तो ये पहले झारखंड में लाइसेंसदारी फार्मासिस्ट बनते हैं जी, फिर बन्ना गुप्ता जी के कार्यकाल में ये रजिस्ट्रार बनते हैं, अच्छे पद पर आते हैं सरकारी। ये इतने साल बीत गए अभी उस कार्यकाल के बाद, अभी इतना समय बीतने के बाद ये 2 महीने पहले दिसंबर 2024 में है जो इन्होंने बिहार में भी रजिस्ट्री करा। वहां पे अब एक बात बताइए, सवाल इस पे स्वास्थ्य विभाग से लेकर बिहार सरकार पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार एक राज्य के इतने बड़े काउंसिल के एक सम्मानित पदाधिकारी होने के बाद इनको जो है बिहार में लाइसेंस देना
बिल्कुल। ये तो सरकार और क्या कहीं ना कहीं विभाग की मिलीभगत नजर आती है यहाँ पर। तब जांच नहीं किया आपने, कम से कम अब तो ये मामला खुल रहा है, अब तो जांच कर लीजिए। ये बात हमने राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंचाने की कोशिश की है, इस पर जांच की मांग की गई है। राज्य में बैठी मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के भी एक नेता से हमने बात करा है, उन्होंने क्या कहा है आइए आपको सुनाते हैं। अभी फिलहाल जो रांची के विधायक हैं माननीय सीपी सिंह जी, उनसे हमने बातचीत की इस संबंध में, उनको भी कुछ ज्ञात था इस संबंध में, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए एक बार। स्वास्थ्य जो है किसी भी देश राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण अंग फार्मासिकल जो काउंसिल है वो भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है, लेकिन जो आरोप रजिस्ट्रार जी के ऊपर लग रहे हैं कि उन्हें मतलब झारखंड के साथ साथ बिहार का भी उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है फार्मेसी का, और वो अभी एक सरकारी पद पर हैं और उस पद पर रहते हुए उन्होंने कई दुकानें भी यहाँ पर खोली हैं जो कि गैर कानूनी है, कानून के अनुसार वो नहीं आती हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है और मैंने समाचार पत्रों में भी देखा है कि जो फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रार हैं उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। ये तो बहुत ही गलत है और ये जांच का विषय है कि आखिर एक अधिकारी दो राज्यों में कैसे रजिस्ट्रेशन कराता है और फिर अपने ही नाम पर कैसे फार्मेसी की दुकान खोल सकता है। 1 2 नहीं 8 ये भी जांच का विषय है। तो मैं सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट कराऊंगा ताकि सरकार इसको संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराए और जो विधि सम्मत कार्रवाई हो करे। सर, हम आए दिन देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर जो है हमारे राज्य में कई अनियमितता सामने आती है, तो इस पर जो है सरकार अब तक कुछ ठोस कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रही है जो अभी मौजूदा सरकार है। देखिए, सरकार का जहाँ तक सवाल है तो ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार है और इस सरकार का ध्यान इस ओर जाता नहीं है। जब कहावत है ना कि बाढ़ही जब खाए तो आप क्या कर सकते हैं, तो जब इसके विभाग के रहनुमा ही इस तरह की कार्रवाई करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य का क्षेत्र में क्या हो रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार ध्यान नहीं देती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की भी संलिप्तता है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अन्यथा सरकार इसको संज्ञान में लेकर इस पर ठोस कार्रवाई करेगी, विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सर, इससे पहले जो पूर्व हमारे मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, वो भी कई आरोपों से घिरे हुए हैं। अभी देखा जाए जो डॉक्टर इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, वो खुद भी एक डॉक्टर रह चुके हैं, विदेश में पढ़ाई कर वो लौटे हैं और उनको राज्य मतलब उनसे राज्य को बहुत ही अपेक्षाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासकर। क्या है ना, ऐसा है डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन कोई लंदन और अमेरिका में पढ़ के नहीं आए, ये सब रशियन डॉक्टर हैं। तो रशियन डॉक्टर कैसा होता है आपको पता ही होगा। मैं कोई डॉक्टरों पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि भाई रशियन डॉक्टर का क्या यहाँ पर है, तो अब वो डॉक्टर रशियन डॉक्टर हैं तो उनको इसके क्षेत्र में कितना नॉलेज है मुझे नहीं पता है, मैं कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं उसी के आधार पर कह रहा हूँ कि भाई कोई मरीज यदि उनके पास जाए तो उसका क्या हश्र होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप इरफान अंसारी से क्या इस पर आप ये कर सकते हैं। भाई इरफान अंसारी जी बड़बोले हैं, मंत्री का काम कम करते हैं, बड़बोला काम ज़्यादा करते हैं, तो उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन सरकार सरकार होती है, तो सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, उनके संज्ञान में ये बातें लाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये सुना आपने, ये कहना था रांची विधायक सीपी सिंह का। उन्होंने इसे जांच का विषय बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इसमें गहनता जांच की जरूरत है।
साथ ही पदाधिकारियों का इस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करना, खुद पद का लाभ लेना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। उन्होंने राज्य सरकार के स्वास्थ्य महकमे पर इसे लेकर हमला किया है। इसे मंत्री की लापरवाही उन्होंने करार दी है। जी, इसके साथ गौरव मैं और एक चीज बताना चाहूँगा कि जो पांडे जी हैं हमारे, प्रशांत कुमार पांडे जी, इनको ऊपर और एक आरोप भी है। वो आरोप ये है कि पांडे जी ने फार्मासिस्ट लाइसेंस का उपयोग 4 अन्य स्थानों पर एक ही आधार कार्ड के साथ किया है। मतलब एक आधार कार्ड से 4 उन्होंने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनाया, 4 दुकानें खोली थी। और इसके साथ साथ एक और आरोप इन पर लगता है कि जमशेदपुर में एक निजी कॉलेज है फार्मेसी का, अच्छा, जिसमें भी इनकी संलिप्ति पाई जाती है कि उसके जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या जो आप बोले फाउंडर मेंबर जो कमेटी है, जमशेदपुर को प्राइवेट कॉलेज की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ये एक मुख्य मेंबर है। जी, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये जो इनकी ये बातें हैं, ये काउंसिल के नजर में आई और काउंसिल इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी कर चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय से। मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला ये राहुल कुमार नामक एक छात्र है जी, व्यक्ति है, मैं छात्र व्यक्ति है, उसने ये पहली बार शिकायत की थी। अब उनको पता नहीं, तो उन्होंने शिकायत की रजिस्ट्रार की शिकायत किससे की भाई साहब? सचिव से। और सचिव कौन है? पांडे जी, एग्जाम कंट्रोलर पांडे जी, सचिव पांडे जी और रजिस्ट्रार भी पांडे जी। राहुल जी ने काउंसिल में शिकायत की रजिस्ट्रार प्रशांत कुमार पांडे जी के खिलाफ। उन्होंने शिकायत की सचिव से, सचिव का नाम है प्रशांत कुमार पांडे। प्रशांत कुमार पांडे से राहुल कुमार ने प्रशांत कुमार पांडे की शिकायत की। तो आप समझिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। जलेबी की तरह गोल गोल घुमा दिया गया है। इसके बाद जब यहाँ पर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अपनी शिकायत तो खुद दर्ज नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो इसको लेकर जो है लोग जो है वहाँ पर, जो आपकी बताऊँ मैं कि झारखंड रजिस्टर्ड फार्मेसी एसोसिएशन के जो लोग हैं, उन्होंने जो लिखित शिकायत की, इसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष से, जो झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष ये बात रखी, उनसे ये शिकायत की, पत्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपा उनको जी। जिसके बाद जो है अध्यक्ष संज्ञान में लिया उन्होंने, अध्यक्ष जी ने। जिसके बाद इनकी जो है इनके ऊपर अभी विभागीय जांच बैठाई गई, जांच जारी है, लेकिन ठोस जो कार्रवाई अब कहें हम वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। ना ही स्वास्थ्य सचिव से लेकर ना ही स्वास्थ्य मंत्री इस मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य विभाग जो होता है वो किसी भी राज्य के रीढ़ की हड्डी से कम नहीं होता, बैकबोन की तरह काम करता है। क्योंकि आपके लोग, आपके राज्य के लोग, आपकी जनता जब तक स्वस्थ नहीं रहेगी, राज्य जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते में नहीं जाएगा। राज्य के योगदान में भाग नहीं सकता, देश के योगदान में भाग नहीं सकता। लेकिन ये इतना बड़ा मामला है कि एक काउंसिल जो है उसके रजिस्ट्रार इस तरह का खेल अगर रचते हैं और अब तक किसी ने संज्ञान में नहीं लिया, किसी तरह की बात उजागर नहीं हुई, बड़े पैमाने पे इस पे बात होनी चाहिए, सदन में भी ये बात उठनी चाहिए बाकायदा, और इनके ऊपर मतलब बात तो उठनी चाहिए, साथ में इनके ऊपर हम मांग करते हैं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी से कि इस मामले को वो सदन में उठाए, इस पे जवाब मांगे, और अगर जवाब संतोषजनक ना रहे तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो। जी, और ये तो बात हो गई सदन की। उससे पहले हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, मंत्री जी हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, स्वास्थ्य को लेकर आए दिन जो है झारखंड में अलग अलग चीजें, अलग अलग कांड जो है खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो आप इसको संज्ञान में लें, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। क्योंकि एक गलत व्यक्ति को अगर आप लाइसेंस दे देते हैं फार्मेसी का, तो आप समझिए कितने जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो एक सोचने की बात है, एक इलाका पूरा खतरे में, साथ में अगर ये जब अपने साथ अपना पद का दुरुपयोग करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं, ये खेल रच सकते हैं, तो आप बताइए कितने लोगों ने इनको पैसा या क्या चंद पैसे इन्हें मिल जाए तो ये क्या कुछ ना कर दे। कोई भी चंगू मंगू आके लाइसेंस ले लेगा, और आप सोचिए और राज्य का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि अभी आए दिन हम पढ़ते हैं नकली शराब तो है ही, नकली दवाई का भी पूरा प्रचलन चला हुआ है, लाइसेंस किसी के जाली पाए जाते हैं, कभी कुछ ऐसी कहानियां। तो इन सब के जो जिम्मेवार मुझे नजर आ रहे हैं रजिस्ट्रार प्रशांत कुमार पांडे, जो झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं, फिलहाल सेक्रेटरी है, और कह ले तो 4 जो टोटल एग्जाम कंट्रोलर के जो पद हुए
उन पे भी ये प्रभारी के तौर पे अभी विराजमान है, क्योंकि बाकी जो रिक्त पदे हैं वो नहीं है, तो एग्जाम कंट्रोलर का जिम्मा भी इनके पास है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य मंत्री जी इसको कृपया संज्ञान में लें, और जो हमारे यहाँ जनता है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, साथ ही जो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी आग्रह और निवेदन से हम आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपील है आपसे कि इस मामले को आप संज्ञान में लें और उचित न्याय संगत कार्रवाई जो है आप अपने विभागीय स्तर से इस पर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे भी हम आपको इस तरह के जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे लेते आएंगे। आपको इस खबर के बारे में अगर कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखें, या कुछ भी जन सरोकार के मुद्दे आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और आप #द भारत मित्र भी यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया में, हमें अपने समस्याओं को उजागर करने या फिर किसी तरह की कोई समस्या को आपको सामने लाना है, सरकार तक पहुंचाना है, तो आप हमारे # का इस्तेमाल करिए, हमें टैग करिए। हम आपके लिए इसी तरह की खबरें और भी लाते रहेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं और गौरव की तरफ से आपको जोहार, नमस्कार।